अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में नुसरत जावेद के साथ मैं हूँ मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सबसे अहम तैनाती की, जिसकी तरफ सारी नज़रें लगी हैं। नुसरत जावेद साहब, शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं। ISPR ने कह दिया है कि अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और अब मसला सिर्फ ये है कि अभी तक कोई समरी की खबर नहीं है और कहा जा रहा है कि 17-18 जो तारीख है नवंबर है उसके बाद, क्योंकि तब तक एक जनरल साहब रिटायर हो जाएंगे। हम नाम क्या लें, अब किसी का सब एक जैसे होते हैं, माशाल्लाह कॉम्पिटेंट होते हैं। तो ये कहना कि 17-18 के बाद समरी आएगी और फिर उसके बाद उसमें से वज़ीर आज़म जो है इंतखाब करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब से मशवरा किया जा रहा है, आर्मी चीफ का। नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, और हालांकि ये मामला तो बड़ा हसास है। और वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ हैं, उनको भी वजाहत करनी पड़ी कि नवाज शरीफ साहब से कोई बात नहीं हुई लंदन में, क्योंकि वहाँ तो शहबाज शरीफ साहब क्रिकेट मैच के हवाले से कुछ दूसरी प्राइवेट डिस्कशन करने गए थे। तो आपको ये सब क्या लग रहा है, ये कब तक आर्मी चीफ का फैसला हो जाना चाहिए और क्या वजह है कि 17-18 तारीख का इंतज़ार किया जा रहा है समरी मूव करने के लिए? एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। बात यह है भाई मेरे, एक तमाशा बनाया हुआ है हमारे यहाँ मुबैना तौर पर। मैं यानी माफ़ी चाहता हूँ लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको आइन से बहुत अक़ीदत और मोहब्बत है। उसका एक शेख है आर्टिकल 243, वो वाज़ेह तौर पर यह बताती है कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सवाब दीदी अख्तियार है। उस आर्टिकल में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो तैनाती का फैसला है ये वज़ीर आज़म साहब मुकर्ररा तारीख से एक हफ्ता पहले करें, ताकि कुछ इस तरह हो। भाई बात ये है कि इस वक्त आप रेडी पे चले जाएं, गली की नुक्कड़ पे चले जाएं, टीवी पे तो लोग एहतियात से बात कर लेते हैं रेगुलर, लेकिन जो यानी बुरा ना मानना, आप भी व्लॉग वगैरह करते हो, मैं यानी कि आपका और होता है, लेकिन यूट्यूब पे चांदी है इस वक्त। हर बंदा जो है उसने गिनवा दिया है कि मुंदरजा ज़ेल अफराद की ये क्वालिटीज़ हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और ये सारे व्लॉगर बड़े जंगी कमांडर रहे हैं। भाई मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं किसी का तमस्खुर नहीं उड़ाना चाहता, भाई मेरा ये धंधा नहीं है। मैं आपके सामने इंतहाई दयानतदारी से इतराफ़ करता हूँ कि यहाँ पर एक ब्रिगेडियर साहब और एक मेजर जनरल साहब वो वर्दी समेत मेरे सामने खड़े हों, तो मैं 80% इम्कानात हैं कि मैं जनरल साहब को ब्रिगेडियर साहब तस्वुर करूँगा और ब्रिगेडियर साहब को जनरल साहब कहते हुए पुकारता पाया जाऊंगा, अनलेस मुझे कोई सियाना बंदा तस्हीह नहीं करेगा कि यार तुम्हें समझ नहीं आ रही ये, या उनका बाकायदा तारुफ नहीं खैर, करवाया। ये फ़र्क तो हमारे वज़राए आज़म साहिबान भी कोई नहीं अरे कर भाई मैं तो अपनी बिसात पहले जी। मैं आपके रूबरू तस्लीम कर। सही। सवाल ये है कि चलो जी वो तो धंधा चले, हमारे यहाँ हत्ता नौबत बाई जा रसीद के एक अखबार है डॉन, मैं नाम ले रहा हूँ उसका, मैं खुद एक बहुत ही एविड कारी हूँ और मेरी दानिश में वो अखबार जेनुअनली न्यूज़पेपर फॉर रिकॉर्ड तस्वुर होता है। उसके सफ़े अव्वल पर आज बहुत तफसीलात के साथ आखिर में एक जो नुक्ता है वो ये है कि ना ताड़ी गाल ना साड़ी गाल। जितनी अंग्रेजी मुझे समझ में आती, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती, मेरी किस्मती है, लेकिन काम की बात, उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि ना ताड़ी गाल ना साड़ी गाल है, तो ए साहब जड़े ना इन्होंने कर लो। अच्छा तीसरा बंदा वो हो जाए, ठीक, मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल हो जाए, हो सकते हैं, हो सक रहे होंगे, लेकिन इस पूरे कजिए में मुझे वजीर आजम कहीं नजर नहीं आ रहा जिसका आईनी अख्तियार है। अच्छा वो भाई साहब वहां गए हुए थे अपने भाई के पास, चलें जी, बकौल ख्वाजा आसिफ उन्होंने इस अहम तरीन मसले पे मुशावरत ही नहीं की होगी,
अरे यार मुशावरत की तो क्या गुनाह किया भाई, वो 3 मरतबा इस मुल्क का वजीर आजम रहा है। दूसरा ये कहना कि मफरूर भगोड़ा, बिल्कुल सही भाई साहब, ये लाहौर की जेल से सुरंग निकाल के गए थे, फिर उसके बाद वो पैदल किसी तरह कराची पहुंचे और तैरते हुए या किसी स्मगलर दुबई पहुंचे और फिर लंदन पहुंच गए। अरे भाई साहब बाकायदा उनको एक अदालती कार्रवाई के जरिए यहाँ से कतर के आए एम्बुलेंस से वो लंदन गए, और किस वक्त गए हैं जब उनको भगोड़ा पुकारने वाले वजीर आजम थे और फरमाते थे कि जब वह की काबीना में मेरे सामने उनका मसला, खैर वो मामला दूसरा है। अब सवाल ये है कि उसके बाद आपका हो गया, उसके बाद दोनों भाई जफियां पपियां लेते हैं, रवाना हो जाते हैं, बाद में खबर आती है कि नहीं जी उनकी तबीयत नासाज हो गई, वो रुक गए हैं। यहां पे एकदम से देखो, दिस इज मीडिया वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड। सब ने कहा और पुरा ने जो मशवरा देता ना, दी मंदी पै रही तो घबरा के सुबह इम्तिहान देना नवी जमात का, तो उनको पसीने ये घबरा, यू नो दिस इज रॉन्ग। एक प्राइम मिनिस्टर के पास ब्रिगेड होती है तर्जुमानों की, आप एक बाकायदा ऑफिशियल बयान दें कि जी इन तब्बी वजूहात की बिना पर उन्हें एक दिन का दौरा जो है वो मुअख्खर करना पड़ा। तो फिर क्यों नहीं बयान दे रहे सर? पसीने आ रहे हैं ना, फिर माने आप भी तो फिर कि नवाज शरीफ साहब को भी पसीने आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी तो हमारे पंजाबी में कहते हैं फिर हम खान नहीं बैठे होते। Then why you took oath of this office if you can't take responsibility of this office? और फिर डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं इनको मेरी विदानिश में इनका फर्ज बनता है कि ये जो कयास सराइयां हो रही हैं, हर जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उसको, हर वो बंदा जो मेरी तरह, यानी मेरा तो कोई रिटायर्ड सूबेदार मेजर भी वाकिफ नहीं है, हाँ, वो मुहद्दब हस्से के नीचे रख के हर मुमकिना उम्मीदवार की खूबियां ही तलाश कर रहा है, क्योंकि खामियां तलाश करेगा तो वो जरा थोड़ा सा दिफा का क्या रोल है इसमें? भाई मेरे आपकी खिदमत में पहले अर्ज कर चुका हूं, वजीर दिफा का कोई रोल नहीं है, वजारत दिफा का होता है। वजीर दिफा जाहिर है उनके पुराने साथी हैं, इसमें सीधी सी बात है। कल सुबह दफ्तर आए वजीर आजम साहब और उसके बाद कहें कि जनाब मुझे फौरी तौर पर वो बाकायदा चिट्ठी लिखे वजारत दिफा के सेक्रेटरी को कि भाई साहब ये 17-18 का क्या चक्कर है कि जी जनरल साहब के रिटायर होने का कह रहा हूं कि ये कौन से आसमानी सहीफे में लिखा है? सही इसी मुल्क में 3 महीने पहले आसिफ नवाज जंजुआ की तकरीर नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और अब अगर 2 हफ्ते पहले हो जाए, कल वजीर आजम साहब अपनी जिम्मेदारी, ये आइन जिसका तहफ्फुज और जिस पर अमल दरामद की कसम खाई हुई है इस शख्स ने जिसका नाम शहबाज शरीफ है, कल सुबह जाएं दफ्तर और ये कहें कि जी जरूरत से ज्यादा क्या सराइयां हो रही हैं जिससे मुल्क में अदम इस्तेकाम की फजा फैल रही है। इसको तमाम मामले को खत्म करने के लिए आई एम आस्किंग सेक्रेटरी डिफेंस कि प्लीज आस्क फॉर द समरी, दैट्स अबाउट इट। 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ सकता है नवाज और उसका ऐलान करें। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के नजदीक कोई बहरान ना हो, और आप जिस जोश से तज्जिया कर रहे हैं आप बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहरान खुदा का वास्ता है, आर्मी चीफ की तैनाती इस तरह डिस्कस नहीं होती जिस तरह इस वक्त हमारे मुल्क में हो रही है। तो पहले तुम कह रहे हो कि मैं ये 80 साइयां नहीं काम में करते रहे, लेकिन जितना भी हुआ, क्या मुझे अभी तक याद है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बड़े दफाई तजियाकार कहते हैं ना, जब मामला चल रहा था ना, तो वो उसमें भी पूरा ये था कि कियानी साहब की ये तरजीह है, जिन्होंने जाना था ये वो, उसमें करते करते दिफाई भी तजियाकारी के बहुत बड़े थम समझे जाने वाले उन्होंने तमाम जर्नैलों की, इसी तरह जैसे आजकल हो रहा है, वो खुसूसियात बयान करते हुए ये कहा कि राहील शरीफ इज कंसिडर्ड अब मीडियोकर, यानी कि पूरा पिंड मर जाए तो यह नहीं हो सकते। आखिर में राहील शरीफ हुए और उन साहब को कभी शर्मिंदगी महसूस ना हुई, वो फिर उनके साथ साथ भी अब आप आज़ादी राय पे कदगन तो ना लगाए ना। मैं समझता हूँ कि हर जर्नैल के ऊपर बात होनी चाहिए। हर जर्नैल जो आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं
उसको मैं कहता हूँ कि सेनेट की कमेटी के सामने आना चाहिए। हमारी जो तारीख है आपको नहीं पता, तो जो इतनी सी बातें हम कर रहे हैं ये भी ना करें आप, हम ये भी ना बताएंगे ये जर्नैल क्या कहता है, क्या खाता है, क्या सोचता है, क्या पीता है। कौन से थोड़ी सी मैं बात, एक छोटी सी बात, मेरा आपसे सवाल ही समझ लीजिएगा। सवाल ये है कि जो कुछ इस मुल्क के साथ होता रहा है और पिछले 6-7 साल में हुआ है, अब भी अगर हम जर्नैलों की और मुतवक्किल आर्मी चीफ के ऊपर बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी, जब तोसीम मिल जाएगी, जब बेड़ा गर्क हो जाएगा इस मुल्क का, तब हम बात करेंगे। ये हक आइन ने दिया है, नहीं कानून ने दिया ये है। मुझे हक नहीं है सर, आइन ने दिया है। आइन सिर्फ और सिर्फ आइन ये हक वजीर आजम को देता है। सर वो तैनात मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं यहाँ बैठ सर आप बोलने पे तो पाबंदी ना लगाए ना। नहीं भाई, मेरे ख्याल में हर आर्मी चीफ की हर शख्सियत के पहलू पर बात होनी चाहिए, क्योंकि पहले नहीं होती रही। आज हम इस जगह पे बैठे, सर क्यों सेक्रेट काउ बना रहे हैं? क्यों गौ माता बना रहे हैं? सर शहबाज शरीफ साहब अगर नहीं बोलेंगे तो हम भी ना बोलें। सर हम शहबाज शरीफ तो नहीं यार, हम तो साफी हैं। मैं आपसे शहबाज शरीफ होने की इस्तदा नहीं कर रहा सर, हम साफी। मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूँ कि तमाशा ना बनाएं। सर कौन सा तमाशा भाई? ये बंदे जो मुतवक्किल उम्मीदवार हैं उनके बारे में बात होनी भाई, हजारों छलनियों से गुजर के यहाँ पहुंचे हैं ना। तो सर कौन सी छलनी? उनमें से किसी जनरल मुशर्रफ की छलनी, जनरल ज़िया-उल-हक की छलनी, फील्ड मार्शल अयूब खान की छलनी, कौन सी छलनी है? देख ली हमने सारी छलनियां। सर आज की बात कर रहा हूं, आज की आज कौन सी नई छलनी आ गई है मुझे बताएं सर। अगर अभी भी नहीं बात करेंगे नुसरत साहब करें तो फिर कल आप मुझे ऐसा करें कि भाई साहब, मैं कम से कम मैं अभी भी इस बात को इंतहाई गैर जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं जिसको ये ना पता हो कि ब्रिगेडियर और मेजर जनरल की वर्दी में क्या फर्क है, मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि ये 6 आदमी ये जी फलाने पीएमए कोर्स के थे, फिर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पैदा हुए, इनकी ये क्या बात है यार? सर ये बिल्कुल जो आपका एरिया ही नहीं है। चलो ठीक, फिर हम किसी जर्नल को रिटायर्ड को बिठा के उससे पूछ लिया करेंगे। हमें तो फिर दिफाई तजज़ियाकारों से पूछना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ साहब को आइडिया है ये लॉबिंग नहीं होती। सर एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ऐसे ओहदों के लिए लॉबिंग नहीं होती सर, इससे पहले ऐसे ओहदों के लिए कयास सराइयां नहीं होती। सर ये आप इसे लॉबिंग और ये अदम इस्तेकाम की तरफ चीजें ले जा रहे हैं। सर ये अदम इस्तेकाम, हमारी फौज इतनी कमजोर है कि इस तरह की बहस से अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगी। मैं दोबारा कहां गया वो डिसिप्लिन? वजीर आजम ने जिस आइन के तहफ्फुज़ की कसम खा रखी है, सर मेरे ख्याल में ब्रेक जिस पे अमल पैरा होना है, वजीर आजम को कुछ ना कहना और जो पिंड जाके इन्होंने पता कर दीजिए किथों है, इन्होंने कौन कौन करीबी आज की खादा है इन्होंने। तो सर वजीर आजम को ही सुना रहे हैं ना। ये सारी बहस होनी चाहिए मुआशरे में, इनको सेनेट की कमेटी के सामने पेश होना चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए। आपने कानून बना देना था। जब आप 12 मिनट वाला कानून बना रहे थे उस वक्त कहते कि नहीं, जब भी तो सी का मामला आएगा तो वो पार्लिमानी कमेटी, उस वक्त क्यों नहीं किया था? उस वक्त नहीं हो तो अब भी ना हो। नहीं तो करे ना, अब मैं रोक रहा हूं। अब होना चाहिए सर, मैं रोक रहा हूं। मैं तो कहता हूं सर, उस वक्त किसने रोका था? सर मैं तो कहता हूं दोबारा हलफ भी उठवाना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की और उनके लॉन्ग मार्च के हवाले से।